पिछले वीडियो में दोस्तों हमने सामाजिक का पहला यूनिट डिस्कस कर लिया है। कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने वहाँ से आपको बता दिए हैं। अब कुछ स्टूडेंट दोस्तों पूछेंगे कि क्या उन्हीं में से सारे प्रश्न आने वाले हैं? तो ऐसा दोस्तों नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न जो बार-बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। कंप्लीट सिलेबस की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि आपको पढ़कर जाना ही है एक बार तो। और इसके अलावा अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम रहता है, आपके पास सीरीज़ या बुक है, तो आप उसमें से अपनी तैयारी कंप्लीट करें। जिनके पास सीरीज़ या बुक नहीं है और उनके पास देखिए कम 1 दिन का ही समय बचा है, तो कम समय में दोस्तों आपको इतना तो पढ़ना ही है। तो उसके हिसाब से दोस्तों हमने कुछ ऐसे प्रश्न देखे हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो में हम दूसरे यूनिट की बात करने वाले हैं। दूसरा यूनिट का नाम है सामाजिक विज्ञान का स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस यूनिट से दोस्तों महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न है मार्क्स वेबर एवं दुर्खीम की समाज संरचना संबंधी दृष्टिकोण को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कीजिए। तो आपको मार्क्स का पूछ सकता है, वेबर का या दुर्खीम का, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो आगे देखिए, इसमें आपको लिखना है मार्क्स के बारे में। यह जानते थे कि समाज में मनुष्य का प्रधान लक्ष्य भौतिक अवस्थाओं से संचालित होता है। मार्क्स के लिए क्रांति महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर समाज एक सोपान से दूसरे सोपान पर बदलता है। इस आधार पर उन्होंने भूतकाल के समाजों, वर्तमान समाज और भविष्य के समाज, वर्गहीन समाज की कल्पना करी है। आगे देखिए, वेबर का दृष्टिकोण विशुद्ध सामाजिक आधार पर यह केंद्रित करना था कि उनकी मान्यता थी कि सामाजिक क्रियाओं के विविध स्वरूप होते हैं और ये ही स्वरूप जब एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं तो समाज का ढांचा बनाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दुर्खीम का दृष्टिकोण। तो इसमें देखिए उनका दृष्टिकोण था कि समाज में लोग एक निर्धारित आचरण प्रतिमानों के आधार पर व्यवहार करते हैं। उनका विश्वास था कि सामूहिक चेतना समाज के सदस्यों पर दबाव डालती है। ये उनका मानना था। एक विशिष्ट प्रकार के आचरण की सामाजिक इच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, समाज के निर्माण का क्रम क्या है? तो आपको देखिए सबसे पहले व्यक्ति व्यक्ति जुड़ करके एक परिवार का निर्माण करते हैं और परिवार परिवार जुड़ करके एक समुदाय का निर्माण करते हैं और कुछ समुदाय जुड़ करके दोस्तों एक समाज का निर्माण करते हैं। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए अगला प्रश्न है विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सामाजिक परिवेश, घटना, समुदाय, साथियों आदि का पड़ता है। इसलिए विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण उसे समाज एवं समुदाय के प्रति जागरूक बनाने के लिए तथा एक नैतिक सामाजिक आदर्श व्यक्ति निर्माण करने के लिए आवश्यक है। कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसे समाज से न जोड़ा जाए। अगर समाज के अपने आसपास के परिवेश में रहना ही नहीं सीखेगा तो फिर उस शिक्षा का क्या लाभ रहेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान आदि सभी विषय समन्वित रूप से समाज के विभिन्न पक्षों के विषय है। जैसा कि हमने दोस्तों पहले यूनिट में डिस्कस करा था कि सामाजिक विज्ञान के ही दोस्तों सारे ये पहलू रहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों जो हमने पहले यूनिट में डिस्कस कर लिया है, अब उनको यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। कम समय में दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके प्रश्न है वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का जिक्र किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैक्स वेबर ने समाज की संरचना का मूल सामाजिक क्रिया को माना है। इसमें देखिए तर्क संगत प्रकार की सामाजिक क्रियाएं, दूसरा है मूल्यात्मक क्रियाएं, तीसरा है भावात्मक क्रियाएं, चौथा है पारंपरिक क्रियाएं। तो ये 4 क्रियाओं को यहाँ पर इन्होंने सामाजिक क्रियाएं माना है। मैक्स वेबर ने यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्न आपको बताए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिनके पास सीरीज या बुक है तो वो अपनी बुक से, अपनी सीरीज से अच्छी तैयारी कर लें और जिनके पास दोस्तों बुक या सीरीज नहीं है तो वो ये प्रश्न जरूर से याद करके जाएं। पहला यूनिट हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा भी मैंने ये डाल दिया है और जल्दी ही दोस्तों बाकी यूनिट भी अपलोड होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ दोस्तों बाकी सारे यूनिट आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे यूनिट देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।